एक रिपोर्ट के हिसाब से निकल के ये बात सामने आई है कि किसी भी लड़की को सबसे ज़्यादा खतरा उसके आसपास ही होता है। जितने भी रेप केसेस हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोर्ट्स में रजिस्टर्ड होते हैं, जितने थानों में एफआईआर होते हैं, अगर उसके डेटा को ठीक से खंगालें तो तमाम चीज़ें ये बात चीख के कह रही हैं कि 85 से 80% तक रेप कोई आसपास का ही करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बाहरी है और आने के बाद निशाना बनाए और निशाना बना के उस लड़की के साथ गलत काम करे। आए दिन अखबारों के पन्ने ऐसी खबरों से पटे पड़े हैं। आए दिन लगातार रोज ऐसी खबरें आती हैं और आज भी एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी घटना के साथ, एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ जिस कहानी को, जिस घटना को जब आप सुन लेंगे तो शायद आप अपने घर की बिटिया को शायद बाहर किसी से बात तक नहीं करने देंगे, क्योंकि ज़माना इस कदर ख़राब है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम प्रखर है और रात के 8 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। इस कहानी की असल शुरुआत होती है गाजीपुर से। गाजीपुर में एक थाना लगता है, नुनहरा थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की बच्ची रहा करती थी। ठीक ठाक फैमिली थी उसकी, ठीक ठाक घर वाले अपने हिसाब से परिवार की रोजी रोटी के लिए मेहनत करते थे। लेकिन इसी दौरान अभी परसों की बात है, ये लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है। अब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हुई, फौरन जो परिवार के लोग थे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उसे खोजने निकलते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की, इसके बाद अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने पड़ताल की। धीरे धीरे जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, और अंत में जब उस लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चलता तब परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमारी जो घर की बिटिया है वो गायब हो गई, आप उसको खोज दीजिए। पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद कहीं खेलने चली गई होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चलो, हम खोजने आते हैं। इसी दौरान जैसे ही माँ बाप इधर उधर खोज के अपने गाँव में दाखिल होते हैं, तभी एक लड़का आता है और आने के बाद कहता है कि आप अपनी बच्ची को खोज रहे हैं। परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद खुश होते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा, खोज रहे हैं, क्या हुआ, तुम देखे हो कहीं पे? फौरन वो लड़का कहता है कि आपकी जो बेटी है, मैंने उसको बर्तन वाले दुकान पे जाते देखा है। जाते तो देखा है, लेकिन इसके बाद वो अब तक आई नहीं। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैंने जाके देखने की कोशिश की तो जो शब्बीर चाचा हैं उन्होंने डांट के भगा दिया। अब ये बात जैसे ही वो लड़का माँ बाप को बताता है, क्योंकि तब तक रात हो चुकी थी, माँ बाप फ़ौरन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, भाग के शब्बीर की दुकान पे जाते हैं, देखते हैं दुकान बंद है। उसके बाद फ़ौरन शब्बीर के घर जाते हैं, शब्बीर से कहते हैं कि चलो तुम्हारी दुकान खुलवाओ, और मुझे पता है कि जो मेरी बेटी हो तुम्हारी दुकान में कैद है। शब्बीर जब ये बात सुनता है फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, कहता है कि इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम देख तो लो कि तुम ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हो। ये बात जब शब्बीर सुनता है, नाराज़ होता है, लेकिन फ़ौरन आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं। वो शब्बीर से कहते हैं कि यार, किसी की बेटी गायब है और अगर ऐसी कोई सूचना उसके पास है तो क्यों तुम्हें रिस्क लेना है, तुम जाके एक बार पड़ताल करवा दो। लेकिन शब्बीर तैयार नहीं होता। शब्बीर लगातार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़की हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन आसपास के लोगों का प्रेशर, घर वालों की ज़िद, तमाम लोगों की नाराज़गी, इससे मजबूर होकर फिर शब्बीर अपनी दुकान पे आता है। जैसे दुकान की शटर को ऊपर करता है, फौरन एक लड़की ऊपर अलमारी से कूद के नीचे आती है। जैसे ही माँ बाप देखते हैं, अंधेरे में टटोलने की कोशिश करते हैं, पता चलता है ये उन्हीं की बेटी है। लड़की की आंखों में आंसू थे, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पे चोट के निशान थे, हाथ बंधे हुए थे, पाँव बंधा हुआ था। फौरन माँ बाप उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं, उसको गले से लगा के रोते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, हाथ पांव खोलते हैं। उसके बाद पूछते हैं बेटा क्या हुआ। जब ये बात उससे पूछते हैं, उसके बाद वो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद माँ बाप समेत आसपास के जितने लोग थे, उन तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शायद जिस चीज़ की कल्पना खासकर उन्होंने अपने मोहल्ले में अपने जान पहचान के लोगों से नहीं की थी। दरअसल बात सुबह की थी, जब ये लड़की खेलते खेलते उस दुकान के पास चली जाती है। शब्बीर जैसे ही इस लड़की को देखता है, फ़ौरन उसके मन में गलत ख्याल आ जाता है। इस लड़की को देख के मौके की तलाश करता है, आसपास चेक करता है। जब ये देख लेता है कि आसपास कोई नहीं है, फ़ौरन शब्बीर अपनी दुकान से बाहर निकलता है। इस लड़की से कहता है कि बेटा अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ रखा है। अब चूंकि शब्बीर को वो लड़की अच्छी खासी जानती थी,
गांव का मामला था, शब्बीर को पहचानती थी, चाचा चाचा कह के गोद में शायद कभी उसने छोटे पे खेला भी हो। इस वजह से उसे लगा कि अगर चाचा बुला रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो लड़की दुकान के अंदर जाती, फ़ौरन शब्बीर शटर गिरा देता है। उसके बाद उस लड़की के साथ पहले तो छेड़खानी करता है, बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़की नहीं मानती तो फिर शब्बीर पहले उसको ज़मीन पे गिराता है, उसके हाथ पांव बांधता है, मुंह में कपड़ा ठूंसता है, उसके बाद उसके साथ रेप करता है। ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, उस दौरान लड़की को बुरी तरीके से इंजरी होती है, चोट लगती है, जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। क्योंकि शब्बीर की जो उम्र है लगभग 52 साल के आसपास है और वो लड़की महज 12 से 13 साल की है। जब शब्बीर देखता है कि लड़की बुरी तरह इंजर्ड हो गई और बेहोश हो गई, तब शब्बीर डर जाता है। हाथ पांव बांध के, मुंह में कपड़ा ठूंस के उसको अपनी अलमारी के ऊपर छुपा देता है। छुपाने के बाद दुकान बंद कर देता है। घर आके यही सोच रहा था कि अगले दिन अगर लड़की मर जाए तो उसकी लाश को कहाँ फेंकना है। लेकिन खुशकिस्मती कहें या फिर चाहे जो कहें, एक लड़का जिसने ये सब करते हुए देख लिया था और उसी ने फिर पहले घर वालों को इत्तला किया, उसके बाद ये सब। अब ये तमाम चीज़ें जब लड़की बता रही थी, फ़ौरन आसपास के कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। देखते देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। इतनी ही देर में पुलिस आ जाती है। आने के बाद शब्बीर को गिरफ्तार करती है, लड़की से उसका बयान लेती है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। जब मेडिकल के लिए भेजा गया तो पता चला कि इस लड़की के साथ सच में रेप हुआ है। यानी जितने आरोप परिवार वाले लगा रहे थे, जितनी चीज़ें ये लड़की बता रही थी, वो तमाम चीज़ें उस लड़की के साथ हुई। हालत उस लड़की की बहुत नाजुक है, शरीर पे जगह जगह चोट के निशान हैं। पूरा गांव इस घटना से दहल चुका है। चूँकि ये घटना करने वाला कोई बाहरी नहीं था, इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहर से नहीं आया था। कोई पास का चाचा, कोई पास का भाई, कोई पास का फूफा, ऐसे लोग होते हैं। 12-12 साल, 13-13 साल की लड़कियों को देख के उनके मन में दरिंदगी जगती है। ऐसी लड़कियों के साथ वो गलत काम करते हैं। कभी पैसे दे के उनका मुंह बंद करवा देते हैं, कभी डरा धमका के उनको शांत करवा देते हैं। जब कुछ मामले उनमें से खुल के सामने आते हैं तो बहुत कम केस रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद भी बहुत ऐसे केस होते हैं जिस पे मीडिया की नज़र नहीं पड़ती। वहाँ से जब फिल्टर होती हैं चीज़ें, तब आप सोचिए कि दिन भर में आपको कम से कम 10 से 12 रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यानी सबसे पहले ये सोचिए कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लड़की अपने घर पे नहीं बताती। उनमें से कुछ जो घर पे बताते हैं तो फिर उन घर वालों में से कई ऐसे होते हैं जो कुछ बाहर नहीं कहते। बाकी जो थोड़े बहुत पुलिस के पास जाते हैं तो उसमें से थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जिनका FIR लिखा जाता है। जिनका FIR लिखा जाता है उनमें से थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जिनकी मीडिया से राब्ता होता है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन खबरों को आप देखते हैं उसके बाद भी दिन भर में आपको 10 से 12 रेप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सोचिए कि एक्चुअल आंकड़ा कहाँ तक होगा। खैर, अब इस टाइम जो शब्बीर है उसको गिरफ्तार किया गया, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।